हाय एवरीवन, कैसे हो आप स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। आज आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आ चुका हूँ। जो बच्चे अपने बीकॉम वाले हैं, ग्रेजुएशन वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, उनके लिए वीडियो खास है। क्योंकि अगर आप बीकॉम हो, फ्रेशर तो होंगे ही, क्योंकि बीकॉम में ऐसा कोई खास स्पेसिफिकेशन तो सिखाया नहीं जाता कि आप एक स्पेशलाइज्ड बन जाओगे। लेकिन उसके बाद भी जॉब एरियाज़ बहुत सारे हैं। तो आज जैसे आपको 10 जॉब एरियाज़ बताऊंगा जो आफ्टर बीकॉम आप इंस्टेंटली जॉब ले सकते हो। अगर आप एक बीकॉम के स्टूडेंट हो तो आपका भी मन होगा कि हाँ, बीकॉम ख़त्म होते ही मेरी जॉब लग जाए इंस्टेंटली कहीं पर भी। तो आज मैं आपको ऐसी 10 से ज़्यादा बड़े प्लेटफॉर्म्स बताऊंगा जहाँ पे आप इनिशिएटिव डायरेक्ट जॉब ले सकते हो बीकॉम ख़त्म होते ही। माना कि इन सभी प्लेटफॉर्म में उतनी सैलरी नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे, 40,000 50,000 पर मंथ, लेकिन 20-25 की सैलरी में आराम से जॉब आपको मिल जाएगी। बाकी आपके काम और आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड होगा कि आप कितनी सैलरी वहाँ पर इंक्रीज़ कर सकते हो। तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, आपके लिए बड़ी मेहनत करके बनाई जाती है। क्योंकि ये चैनल बना हुआ है कॉमर्स वाले बच्चों को इंस्पायर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उनको तसल्ली नहीं, उनको प्रोग्रेसिव बनाने के लिए। एक होता है कि झूठी तसल्ली दे दी, चलो भाई ठीक है, खुश हो गए, नहीं। प्रैक्टिकल बात करता हूँ, सही हो गलत हो, जो हो सही बता देता हूँ, गलत हो गलत बताता हूँ, ऐसा नहीं है। जो कोर्स बेकार है उसे बेकार बताता हूँ, जो कोर्स अच्छा है उसे अच्छे बताता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर से करना। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला जो जॉब एरिया है, अगर देखो आप फ्रेशर हो तो पहली बात तो आपके पास कोई खास स्किल नहीं होगा, लेकिन आप एक ग्रेजुएट पर्सन हो जाते हो, कॉमर्स का आपको बेसिक नॉलेज हो जाती है, जिस कारण से कुछ सेक्टर्स हैं जैसे बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, फिनेंस सेक्टर, मार्केटिंग सेक्टर, ये सभी सेक्टर्स आपको हायर कर सकते हैं एज ए फ्रेशर। और फ्रेशर की सैलरी होती है 15, 20, 25 के अराउंड। तो पहली फील्ड है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। देखो, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की फील्ड में आपको मिल सकता है, बस आपको क्या है, आपको बेसिक अकाउंटिंग आनी चाहिए। अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग आती है, आपको टैली आता है, आपको जीएसटी आती है, ये नॉलेज अगर आपने अपने बीकॉम के साथ रख ली तो आपको सी हायर कर सकते हैं, छोटी मोटी फर्म्स आपको हायर कर सकती हैं, सीनियर अकाउंटेंट हायर कर सकते हैं, टैक्स लॉयर हायर कर सकते हैं। उनके जो क्लाइंट्स होते हैं, उनके जो अकाउंटिंग की काम होता है वो आप कर सकते हो। यहाँ पे सैलरी अराउंड 12 से 15,000 आपको स्टार्टिंग में मिल सकती है। तो ये एक पहली आपके लिए जॉब एरिया हो गया। सेकंड हो गया टैक्स एडवाइजरी सर्विसेज। आप सभी को बताएं, देखो अगर आपने बीकॉम किया है तो आपको अगर टैक्स की, इनकम टैक्स की थोड़ी नॉलेज है, आपने पढ़ा है या आप प्रैक्टिस करते हो, तो जो टैक्स एडवाइज़र होते हैं, जैसे कि आपका टैक्स लॉयर होते हैं, उनके पास आप जॉब कर सकते हो एज ए असिस्टेंट। वो टैक्स की एडवाइज़री आप उनके साथ रहकर सीख सकते हो, दे सकते हो, उनके क्लाइंट्स को हैंडल कर सकते हो। तो बेसिकली कहे जाए तो टैक्स के लॉयर्स के पास आपको जॉब मिल सकती है। आजकल जीएसटी के भी एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके पास भी आपको जॉब मिल सकती है। थर्ड आता है फिनेंशियल सर्विसेज। अब फिनेंशियल सर्विसेज में वो भी कंपनीज आ जाती है जो लोन प्रोवाइड कराती हैं, वो भी ऑफिसेज आता है जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कराते हैं, लोन प्रोवाइड कराते हैं, जैसे मुथूट फिनेंस है ना। आपका बहुत सारी कंपनीज है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट उन सब में आप अप्लाई कर सकते हो एज ए फ्रेशर। और फ्रेशर्स के लिए वो आपको सेल्स का काम दे सकते हैं, वो आपको मार्केटिंग का काम दे सकते हैं, है ना, इजीली मिल जाएगा। तो जो फिनेंशियल सर्विसेज है उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक और इंटरनेशनल बैंक, इन्हें मैं एक ही मान लेता हूँ। इनमें कई सारे बैंक आ जाते हैं, जैसे आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ठीक है, और आपका सिटी बैंक है, और भी बहुत सारे बैंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे एक्सिस बैंक हो गया, है ना, और आपका बंधन बैंक हो गया। तो इन सब बैंक में आप सेल्स की जॉब ले सकते हो, आप मार्केटिंग की जॉब ले सकते हो, आप एग्जीक्यूटिव की जॉब ले सकते हो। एग्जीक्यूटिव में आ जाता है, जैसे आपको काम दे दिया कि आप कस्टमर को हैंडल करोगे। अगर कोई कस्टमर कॉल करके बुलाएगा कि मेरा अकाउंट खोल दो, मेरा ये काम कर दो, तो आप उनके घर जाके उनका ये काम करके आओगे। तो एज बैंक के एग्जीक्यूटिव के तौर पर आप काम कर सकते हो। चूँकि आप फ्रेशर्स हो तो स्टार्टिंग में आपको ये फील्ड मिलती है जिसमें थोड़ा टारगेट भी रहता है, लेकिन आफ्टर दैट आपके पास एक्सपीरियंस हो जाए तो आपको सीटिंग जॉब भी मिल सकती है। जो बच्चे बीकॉम ऑनर्स वाले होते हैं उनके पास स्पेसिफिकेशन होता है तो उन्हें उसके बेसिस पर जॉब मिल सकती है सिटिंग वाली। जैसे आपने अगर बैंकिंग एंड फिनेंस से किया हुआ है बीकॉम ऑनर्स, तो उसके बाद आपको अच्छी जॉब मिल सकती है बैंक में। बैंक के बाद है इंश्योरेंस सेक्टर। आज की डेट में दुनिया भर की इंश्योरेंस कंपनीज आ चुकी है, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी। तो प्राइवेट कंपनीज आपको हायर कर सकती है इंश्योरेंस रीसेलिंग के लिए, क्लेम के लिए, कस्टमर हैंडलिंग के लिए, न्यू कस्टमर्स बनाने के लिए, सेल्स के लिए। तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी आप जा सकते हो।
आपको जो मैं बता रहा हूँ ये सेक्टर्स, अब आपको क्या करना है, इनमें से किसी भी सेक्टर के रिलेटेड जो फर्म्स है आपके शहर में, कोई भी कंपनी का ऑफिस हो सकता है, वहाँ पे जाकर आप अपनी जॉब्स के लिए पता कर सकते हो। इजीली आपको वहाँ पर जॉब मिल जाएगी। इंश्योरेंस सर्विसेज के बाद आता है टेलीकॉम सर्विसेज, बीपीओ। बीपीओ के लिए आप इसको अगर शॉर्ट लैंग्वेज में समझे तो कॉल सेंटर। आप सभी को पता है आजकल सब छोटी छोटी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी, सबके कॉल सेंटर होते हैं, और उन कॉल सेंटर में क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स, जो कस्टमर्स की कॉल को अटेंड करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये चीज़। तो आप सिंपल सा टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज में जा सकते हो। ऑनलाइन भी ये काम मिल जाता है, naukri.com हमारी चैनल है, SBA जॉब्स अड्डा यूट्यूब पर, वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं जो जॉब दिलाते हैं, वहाँ भी मिल सकता है। इसमें आपको कॉलिंग का काम मिलेगा, तो आप कोई भी फ्रेशर इसको कर सकता है, एलिजिबिलिटी भी कोई खास नहीं होती। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, मान लीजिए आपकी सिटी में कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े शहरों में इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं, उन एरियाज़ में ही सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो वहाँ जाके भी आपको जॉब मिल सकती है। सुपरवाइज़र की जॉब होगी, उसके अलावा वहाँ पर ऑपरेटर की जॉब होगी, या स्टॉक कीपर की जॉब होगी। भाई फैक्ट्री में जब स्टॉक बनता है तो दो तरह का स्टॉक होता है, एक रॉ मटेरियल, एक फिनिश गुड्स। तो जो कच्चा माल होता है रॉ मटेरियल, उसका भी तो कीपर होना चाहिए, हिसाब किताब रखने वाला, उसकी जॉब। पक्के माल की भी उसकी भी जॉब, मार्केटिंग की जॉब। तो ये सब आपको इजीली मिल जाती है। मैं कहूँगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विसेज में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर वालों के लिए। गवर्नमेंट सर्विसेज, अब आप सभी को पता होगा बीकॉम के बाद सीधा कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज निकाल, जैसे जूनियर अकाउंटेंट की, कलर की वैकेंसीज निकलती है स्टेट डिपार्टमेंट्स में, उनकी एलिजिबिलिटी होती है बीकॉम और थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज, तो अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा बैंक में आप अप्लाई कर सकते हो, ग्रेजुएट आप हो चुके हो, तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं। एंड द लास्ट वन इज़ अदर सेक्टर्स है, जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया। हॉस्पिटैलिटी में क्या रहता है, होटल वगैरह के लिए रहता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट होते हैं, हॉस्पिटल में कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब होती है, वो आप कर सकते हो। होटल में जरूरत जॉब होती है, मीडिया फील्ड्स में जा सकते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल बीकॉम करने के बाद हमें जॉब नहीं मिलेगी। मैंने भी बोला है कुछ वीडियो में कि खाली बीकॉम के बाद आपको जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन उसका पूरा मतलब समझो। बीकॉम के बाद एक अच्छी जॉब मिलना, जिसमें सैलरी 30,000, 40,000, 50,000, रिलायबल जॉब, बिना प्रेशर की जॉब, सिटिंग जॉब, तो हाँ वो मुश्किल है। बट ऐसा नहीं है जॉब नहीं है, जॉब मिल जाती है। थोड़ा प्रेशर होता है, थोड़ा आपको टारगेट्स होते हैं, है ना। फ्रेशर होंगे तो ये तो अब चीज़ तो झेलनी पड़ेगी। तो अगर आपको ज़रूरत है तो इन सब सेक्टर में जा सकते हो, इजीली जॉब आपको मिल जाएगा और अपना करियर उस फील्ड में आगे बढ़ा सकते हो। जितना एक्सपीरियंस उतनी अच्छी सैलरी, उतनी अच्छी ग्रोथ, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं कमेंट करके ज़रूर से बताना।